प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय प्रश्न अर्थात द्वितीय प्रश्नात्मक द्वितीय प्रकरण, आज इस प्रकरण को आरंभ करते हैं। तो प्रथम जो मंत्र है द्वितीय प्रश्न का, उसकी अवतरणिका को देखिए भाष्य में। तकरे प्राण अत्ता प्रजापति इति उक्तम, तस्य प्रजापतित्वम अतृत्वम च अस्मिन् शरीरे अवधारयितव्यम इति अयम प्रश्न आरभ्यते। ठीक है, तो इसके पहले प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण में एक बात कही थी कि प्राण जो है वही अत्ता है और वही प्रजापति है। ये इस बात को कहा था। उस प्राण के जो धर्म है, गुण है, प्रजापतित्व, अतृत्व वगैरह, वे सब इस शरीर में रहने वाले प्राण में भी है। इस बात का निश्चय करना है, और इस बात का निश्चय करने के लिए यह प्रथम प्रश्नात्मक द्वितीय प्रश्नात्मक द्वितीय प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। वो कर रहे भाष्यकार। तो प्राण अत्ता, अत्ता मतलब भोक्ता, प्राण ही भोक्ता है, पीछे बता चुके हैं। वही सूर्य है, वही भोक्ता है, अत्ता है करके। और प्रजापति ये भी बात बताई है, इति उक्तम तस्य तस्य प्राणस्य प्रजापतित्वम अतृत्वम च, उस प्राण का प्रजापतित्व और अतृत्व अस्मिन् शरीरे, तस्य अस्मिन् शरीरे, उस प्राण का इस शरीर में भी क्या है, प्रजापतित्वम अतृत्वम च अवधारयितव्यम, निश्चय करना चाहिए कि शरीर में विद्यमान जो आध्यात्मिक प्राण है, अभी तक जो बात कही प्रथम प्रश्न में वह अधिदैव प्राण की कही। ठीक है, अब आध्यात्मिक प्राण के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो उस आध्यात्मिक अर्थात शरीर में रहने वाला जो प्राण, उसमें भी प्रजापतित्व और अतृत्व है। इस बात का निर्धारण करने के लिए अयम प्रश्न आरभ्यते। अयम प्रश्न मतलब द्वितीय प्रश्नात्मक द्वितीय प्रकरण, उसका आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस द्वितीय प्रश्न का जो प्रथम कंडिका है इसका उच्चारण करते हैं। अथ हैनम भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ, भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अतएनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ, भगवन् कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते, कतर एतत् प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अथ ह एनं भार्गवः वैदर्भिः पप्रच्छ, भगवान् कति एव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, कः पुनः येषां वरिष्ठः इति। अन्वय। अथ ह भार्गवः वैदर्भिः, उसके पीछे ए नाम पप्रच्छ, भगवान् कति एव देवाः प्रजां विधारयन्ते, कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, पुनः येषां वरिष्ठः कः,
पुनः येषां वरिष्ठः कः इति। ठीक है, चलिए भाई। तो आचार्य पिप्पलाद जी के पास सुकेश आदि 6 ऋषि पुत्र गए थे। उसकी आख्यायिका पूर्व प्रकरण में हो चुकी है। उसमें 6 लोगों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था किसने? कात्यायन कबंधी ने। अब ये द्वितीय प्रश्न पूछ रहे कौन? भार्गव वैदर्भी। ठीक है। अथ मतलब अनंतर प्रथम प्रश्न जो पूछा कात्यायन कबंधी ने, उसका उत्तर भी दिया। उसके बाद भार्गव वैदर्भी, भार्गव वैदर्भी नाम के जो दूसरे ऋषि पुत्र थे, उन्होंने एनम अर्थात आचार्य पिप्पलादम, आचार्य पिप्पलाद जी को पप्रच्छ पूछा, प्रश्न पूछा। क्या पूछा? तो वही दे रहे आगे। भगवान वो पूछता है, आचार्य जी को कहता है, हे भगवान, क्या कति एव देवा, कितने ऐसे देव हैं कि जो प्रजाम विधारयन्ते, प्रजा अर्थात ये हम लोगों के सब शरीर, इन शरीरों को कौन कितने देवता धारण करते हैं? ये प्रश्न। और एक पहला प्रश्न हुआ, उसके अंतर्गत पुनः कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, लेकिन कतरे उन देवों में कितने ये अपने आख्यायिका का प्रकाशन करते हैं, एतत् प्रकाशयन्ते। और पुनः येषां वरिष्ठ क, इन सभी देवताओं में सबसे वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ कौन है? ये पूछा। इस प्रथम कंडिका में 3 प्रश्न पूछे गए भार्गव वैदर्भी के द्वारा आचार्य पिप्पलाद जी को। ठीक है। तो ये जो कंडिका हम लोगों ने पढ़ी है, इसके शब्दों का भी अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिख लेते हैं। मंदानाम प्राणोपासन विधानार्थम, प्राणोपासन विधानार्थम प्रथम प्रश्ने प्राणस्य यद अतृत्वम, यद अतृत्वम प्रजापतित्वम च, प्रजापतित्वम च प्रतिपादितम, प्रतिपादितम तस्य वरिष्ठत्वादि गुणकस्य प्राणस्य, तस्य वरिष्ठत्वादि गुणकस्य, वरिष्ठत्वादि गुणकस्य प्राणस्य अस्मिन् शरीरे निर्धारणाय, अस्मिन् शरीरे निर्धारणाय उपासन विधानाय च, उपासन विधानाय च आदौ तावत्, आदौ तावत् प्रश्नम उपपादयति, प्रश्नम उपपादयति अथिति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को समझ लेंगे। तो मंदानाम, मंद अर्थात जिनको विचार से तत्वज्ञान नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए कि वह अविरक्त लोगों के लिए प्राणोपासना का विधान करना चाहिए, करना करता है, किया जाता है उपनिषदों से, वेदों से। तो मंदानाम प्राणोपासना विधानार्थम, उन लोगों के लिए
प्राण की उपासना का विधान करने के लिए प्रथम प्रश्न में प्राण के कुछ गुण बताए। क्या? यद अतृत्वम प्रजापतित्वम च प्रतिपादितम। अब तस्य प्राणस्य तो वरिष्ठत्वादि गुणकस्य, वरिष्ठत्वादि गुण है जिसके, ऐसा जो प्राण, तो तस्य प्राणस्य अस्मिन् शरीरे, इस हम लोगों के शरीर में भी निर्धारण करने के लिए, वही प्राण हम लोगों के शरीर में भी है, इस बात का निश्चय करने के लिए और उपासना का विधान करने के लिए आदौ प्रथम तावत प्रश्नम उत्पादयति, प्रश्न का उत्पादन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे, उपस्थापित कर रहे हैं। अर्थात प्रथम प्रश्न और ये द्वितीय प्रश्न, इनमें उत्थाप्य उत्थापक भाव संगति हुई। ठीक है, पीछे में प्राण के जो अतृत्व प्रजापतित्वादि गुण बताया है, वही गुण आदि गुणों से विशिष्ट प्राण इस हम लोगों के शरीर में भी है, ये निश्चय करने के लिए और उपासना का विधान करने के लिए अब इस प्रथम कंडिका के अंतर्गत प्रश्न का उपस्थापन कर रहे हैं, ये बात कही। तो चलिए अब लिखते हैं प्रतीक। अथ बराबर कबंधी कात्यायन प्रश्नानंतरम, कबंधी कात्यायन प्रश्नानंतरम, आगे प्रतीक ह बराबर किल, आगे प्रतीक है भार्गव, बराबर भृगुपुत्र, कौंस में लिखिए भृगु गोत्र, कौंस बंद। आगे प्रतीक वैधर्भी, बराबर विदर्भ देशोत्पन्न, आगे प्रतीक एनम, बराबर भगवंतम आचार्य पिप्पलादम, आगे प्रतीक है पप्रच्छ, बराबर पृष्ठवान, ठीक। कौंस में लिखिए किम पृष्ठवान इति आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक है भगवन, बराबर षड्गुणोपेत, हे पिप्पलाद, ठीक। आगे प्रतीक कति एव, बराबर कियत् संख्याकाः एव,
कियत् संख्याकाः एव। आगे प्रतीक देवाः बराबर प्रकाशमानाः देव शब्दवाच्याः ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादयः ठीक। आगे प्रतीक प्रजाम बराबर शरीर रूपाम प्राणिनाम आगे प्रतीक विधारयन्ते बराबर विधारणं कुर्वन्ति कौंस में लिखिए विशेषेण पालयन्ति कौंस बंद। आगे प्रतीक कतरे बराबर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणां मध्ये के देवाः कौंस में लिखिए ज्ञान बाह्येन्द्रियांतर वायु रूप अंतर्वायु रूप प्राणानाम आकाशादीनां भूतानां च मध्ये के पदार्थाः कौंस बंद। आगे प्रतीक एतत् बराबर शरीरम शरीर धारणम वा स्वमाहात्म्यम आगे प्रतीक प्रकाशयन्ते बराबर प्रकाशम कुर्वन्ति कौंस में लिखिए प्रकटीकुर्वन्ति कौंस बंद। पूर्ण विराम। दूसरे कौंस में लिखिए किंच
इंच आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध प्रतीक। पुनः येषाम, पुनः येषाम बराबर अंतर्वायु, अंतर्वायु बाह्येंद्रिय, बाह्येंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय रूप, ज्ञानेन्द्रिय रूप प्राणानाम, ज्ञानेन्द्रिय रूप प्राणानाम भूतानाम च मध्ये, भूतानाम च मध्ये। आगे प्रतीक वरिष्ठ, वरिष्ठ बराबर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। आगे प्रतीक कह बराबर कह स्यात्, कह स्यात्। आगे प्रतीक इति बराबर एवं भार्गवः, एवं भार्गवः वैदर्भिः पप्रच्छ इत्यर्थः, पप्रच्छ इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई अर्थ को देखते हैं। अथ, अथ का अर्थ कर दिया अनंतर। किसके अनंतर? तो बता रहे कबंदी कात्यायन, इसने पहला प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का उत्तर भी आचार्य पिप्पलाद जी ने दिया। उसके बाद कबंदी कात्यायन प्रश्नानंतर है अव्यय, ह का अर्थ होता है किल, किल का मतलब निश्चय, निश्चयवाचक अव्यय। तो भार्गव, भार्गव कौन है? भार्गव का मतलब होता है तो भृगु का पुत्र होने से उनको कहेंगे क्या? भार्गव। क्यों? भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ हो उसको भी कहते हैं क्या? भार्गव। कौन है वो? वैदर्भी। वैदर्भी क्यों नाम पड़ा उनका? विदर्भ देशोत्पन्न, विदर्भ देश में उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम हुआ क्या? वैदर्भी। तो भार्गव वैदर्भी। पप्रच्छ, प्रश्न पूछा, भार्गव वैदर्भी ने प्रश्न पूछा। किनको? एनम, तो बीच में आया एनम। एनम का अर्थ कर दिया भगवंतम आचार्य पिप्पलादम, भगवत स्वरूप आचार्य जो पिप्पलाद जी मुनि उनको प्रश्न पूछा। पप्रच्छ, पृष्ठवान, तो बोलेंगे ठीक है पूछा प्रश्न। वैदर्भी ने प्रश्न पूछा, आचार्य पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछा, किंतु वो प्रश्न क्या है जो पूछा वो तो वही लिखा है बीच में, किम पृष्ठवान, क्या पूछा? तो कह रहे आगे इतिहास। तो कहते हैं भार्गव वैदर्भी आचार्य पिप्पलाद जी को हाथ जोड़कर भगवान संबोधन है, हे भगवान। तो भगवान का अर्थ कर दिया षड्गुणोपेत, भग षड्गुणों को कहते हैं और षड्गुणों से जो युक्त है ऐसे आचार्य पिप्पलाद जी, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग कर दिया। तो षड्गुणोपेत हे पिप्पलाद, क्या? तो कति एव देवाः प्रजाम विधारयन्ते, पहला प्रश्न है। तो कति एव देवाः, कति एव का मतलब हुआ कियत संख्याकाः एव, कितनी संख्यात्मक देवता क्या करते? धारण करते हैं। किसको? प्रजाम, प्रजा को धारण करते हैं। तो कतिएव देवाः, देवाः शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रकाशमानाः, है कि नहीं? तो कौन है वो? तो देव शब्द वाच्याः, देव शब्द से कहे जाने वाले। कौन? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
और प्राणादिक, ये सब इनको यहाँ पर देव शब्द से कहा है। तो ऐसा सीधा ही कह देते फिर क्या प्राणादिक या इंद्रियादिक, तो देवा शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? इसलिए कि ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, चाहे प्राण, ये सब और आकाशादिक पंचभूत भी, ये सब जड़ है। जड़ों में कोई संवाद नहीं हो सकता और आगे इन सबका संवाद आने वाला है। अतः उनका विशेषण दिया देवा, अर्थात इस ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि जितने भी है उनके अभिमानी जो देवता वो लेंगे, अर्थात इंद्रिय उसके साथ आ ही गए, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, ये सब। तो कह रहे देवा प्रकाशमान देव शब्द वाच्या ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणादय। तो कति, इतने में से कितने कितने देव, अर्थात कौन कौन, कितने ज्ञानेन्द्रिय, कौन कर्मेंद्रिय, कौन है वो सब जो कि प्रजाम विधारयन्ते, प्रजा को धारण करते हैं। प्रजा को, तो प्रजाम द्वितीय है, तो प्रजाम का अर्थ कर दिया शरीर रूपाम प्राणी नाम। इस शरीर रूप प्राणियों को धारण करने वाले कितने देव है, कितने ज्ञानेन्द्रियादिक है, ये सब प्रश्न, ऐसा प्रश्न है। तो प्रजाम शरीर रूपाम प्राणी नाम विधारयन्ते, विधारयन्ते का अर्थ कर दिया विधारणम कुर्वन्ति, अर्थात विशेषण पालयन्ति, विशेष रूप से पालन करते, धारण करते हैं, उनका अस्तित्व बनाए रखते शरीरों का, शरीर रूप प्रजाओं का। तो जो देवता लोग शरीर का, शरीर रूप प्रजा का स्थिति को धारण करके रखते हैं, ऐसे वो देवता लोग कितने हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए विधारणम कुर्वन्ति विशेषण पालयन्ति, पहला प्रश्न हुआ। फिर दूसरा है कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, ये दूसरा है। तो कतरे, कतरे मतलब इन सभी देवताओं में से कितने एतत् प्रकाशयन्ते, ये कहना है। तो कतरे का अर्थ कर रहे हैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणाम मध्ये के देवा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय आदि करके प्राण, पंचभूत सब लेना है। इनमें से के देवा एतत् प्रकाशयन्ते, ठीक है। कौन उसमें और स्पष्टीकरण कर दिया। ज्ञान बाह्येन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय बाह्येन्द्रिय और अंतर्वायु रूप प्राण, अंतर मतलब शरीर के अंदर रहने वाला वायु, उसी को प्राण कहते हैं। तो ज्ञानेन्द्रिय, बाह्येन्द्रिय, अंतर्वायु रूप जो प्राण, और इतना ही नहीं तो आकाशादि नाम भूतानाम च, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब भूत वर्ग, ये भी लेना है। इन सभीयों में मध्य के पदार्था है कि नहीं, कौन है, ऐसे कितने हैं कि ये तत् प्रकाशयन्ते, इस बात को प्रकट करते हैं। किस बात को प्रकट करते हैं? तो कर रहे एतत् शब्द का अर्थ कर रहे शरीरम, शरीर धारणम व स्वमाहात्म्यम, अर्थात इस शरीर को क्यों, शरीर को धारण करना रूप जो अपना महात्म्य है कि नहीं, अपनी विशेषता है। तो उस अपनी विशेषता को इन सभी देवताओं में से कौन प्रकट करते हैं, प्रकाशन करते हैं, मतलब कौन ऐसा अभिमान धारण करते कि हम इस शरीर को धारण कर रहे हैं, हम इस शरीर को धारण कर रहे हैं, ऐसा महात्म्य अपना प्रकट कौन कौन करते हैं, ये दूसरा प्रश्न। कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, ठीक है। तो शरीरम, शरीर धारणम वा स्वमाहात्म्यम प्रकाशयन्ते, प्रकाशयन्ते का अर्थ कर रहे हैं प्रकाशम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति प्रकटी कुर्वन्ति, प्रकट करते हैं। तो कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, उन देवताओं में से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणादि ये सब देवता शब्द से लिए, और उनमें से कितने एतत् अर्थात अपने महात्म्य को प्रकट करते हैं। कौन सा अपना महात्म्य, कि हम ही इसको धारण करते हैं, हम ही इसको धारण करते हैं, इस प्रकार का महात्म्य को, अपने महत्ता को प्रकट करने वाले कतरे कौन कौन है, कितने हैं, ये सब प्रश्न कतरे। ये दूसरा हुआ प्रश्न। किंच, और क्या भाई, तो उसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न, पुनः येषाम, येषाम, येषाम मतलब केशाम, तो अंतर्वायु, अंतर्वायु मतलब प्राणादि, शरीर के अंदर रहने वाली वायु प्राणादि, और बाह्येन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, बाह्येन्द्रिय मतलब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, ये सब अंतर्वायु, बाह्येन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय रूप प्राणानाम और भूतानाम च मध्य, और पंचमाभूत, इन सभीयों में वरिष्ठ कह, वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन है, ये तीसरा प्रश्न हुआ।
तो पहला प्रश्न को क्या हुआ कि कतिएव देवा प्रजा विधारयन्ते, कितने देवता इस शरीर रूप प्रजा को धारण करते हैं, और कतरे कौन कौन इस महात्म्य को प्रकट करते हैं, और इन सभीयों में श्रेष्ठ कौन है। ये तो तीसरा प्रश्न। वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ कह स्यात् इति, इति मतलब एवं, इस प्रकार का भार्गव वैदर्भी ने प्रश्न पूछा। किनको? भगवान आचार्य पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछा। ठीक है, स्पष्टीकरण हुआ। अब चलिए फिर आगे। अब आगे भाष्य को देखिए। अथ प्रतीक है। अथ का अर्थ कर रहे भाष्यकार अनंतरम। अब किसके अनंतर, तो आपको स्पष्ट करके लिख के दिया, कबंधी कात्यायन प्रश्नानंतरम, है कि नहीं। चलिए, ह प्रतीक, ह का अर्थ कर रहे किल। किल अब बार बार आता है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक निश्चय भी होता है, प्रसिद्ध अर्थ में भी आता है। ठीक है, तो किल। आगे प्रतीक है एनम। एनम का अर्थ करेंगे क्या? आचार्य पिप्पलादम, आचार्य पिप्पलाद जी को एनम का अर्थ। आगे भार्गव वैदर्भी पप्रच्छ, भार्गव वैदर्भी ने पूछा आचार्य पिप्पलाद जी को एनम। तो लग गया पंक्ति। अथ अनंतरम, ह मतलब किल, एनम पिप्पलाद जी को भार्गव वैदर्भी पप्रच्छ, भार्गव वैदर्भी ने पूछा। क्या पूछा? हे भगवन, कति एव देवाः प्रजाम, प्रजाम का अर्थ कर रहे शरीर लक्षणाम विधारयन्ते, उसका अर्थ कर रहे हैं विशेषेण धारयन्ते। ठीक है, पूर्ण विराम। अर्थ देखिए, थोड़ा अन्वय। हे भगवान, शरीर लक्षणाम प्रजाम, शरीर लक्षणाम प्रजाम कतिएव देवाः विधारयन्ते, कतिएव देवाः विधारयन्ते। आगे सरल है। हे भगवान, शरीर लक्षणाम प्रजाम, शरीर लक्षणाम मतलब शरीर स्वरूपाम, शरीर स्वरूप यह जो प्रजा है अर्थात शरीर, इन शरीरों को, ठीक है, कतिएव देवा, कितने देवता लोग, विधारयन्ते धारण करते हैं। तो विधारयन्ते तो प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं विशेषेण धारयन्ते, विशेष रूप से धारण करते हैं। कितने देव इन शरीर रूप प्रजा को धारण करते हैं, ये हुआ। फिर आगे चलिए। कतरे प्रतीक, बुद्धिन्द्रिय कर्मेंद्रिय विभक्तानाम, एतत् प्रतीक, एतत् का अर्थ कर रहे हैं प्रकाशनम, इसका भी अर्थ कर रहे हैं स्वमहात्म्य प्रख्यापनम, प्रकाशयन्ते। ठीक है, अर्थ देखिए। कतरे, कतरे मतलब कितने, इसमें से तो बुद्धिन्द्रिय कर्मेंद्रिय, बुद्धिन्द्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रिय, और कर्मेंद्रिय तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण, ये सब, इन सभी रूप से विभक्त जितने भी देवता है उनमें से, निर्धारणार्थ में षष्ठी, उनमें से कतरे कितने, एतत् प्रकाशयन्ते, इस बात का प्रकाशन करते हैं। एतत्, एतत् मतलब प्रकाशनम, क्या? स्वमहात्म्य प्रख्यापनम, अपने महात्म्य का प्रख्यापन कितने करते हैं, वो किस प्रकार का महात्म्य, तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, स्वमहात्म्यम, स्वमहात्म्य प्रख्यापनम के ऊपर। तो लिखते हैं अवकाश दानादिकम, अवकाश दानादिकम आकाशादीनाम महात्म्यम, आकाशादीनाम महात्म्यम, अर्धविराम, तस्य प्रख्यापनम, तस्य प्रख्यापनम बराबर तस्य लोकान प्रति प्रकटनम, तस्य
लोकान प्रति प्रकटनम तत्प्रकाशयन्ते बराबर कुर्वन्ति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए। अवकाश दानादिकम, हम अवकाश देते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं। तो अवकाश दानादिकम, आकाशादि नाम महात्म्य में आकाश का महात्म्य है। इस प्रकार सभी का अपना अपना महात्म्य है, सब आएगा आगे। तो आकाशादि नाम महात्म्यम तस्य प्रख्यापनम, उसका अपने अपने महात्म्य का प्रख्यापन मतलब लोगों के प्रति प्रकट करना। प्रख्यापन करना मतलब क्या? लोगों के प्रति बताना कि ये हमारा ऐसा महात्म्य है करके। तो तस्य लोकान प्रति प्रकटनम तत्प्रकाशयन्ते अर्थात कुर्वन्ति, ये हुआ। चलिए भाष्य में, ये तत्प्रकाशनम स्व महात्म्य प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते, प्रकाशन मतलब अपने महात्म्य का प्रकाशन करते हैं। कितने? ये दूसरा प्रश्न हुआ। फिर आगे चलिए, कह असौ पुनः येषाम वरिष्ठ, वरिष्ठ प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे प्रधान। कार्यकरण लक्षणाम इति, ठीक है, इस अंतिम वाक्य का अन्वय येषाम कार्यकरण लक्षणाम पुनः कह असौ वरिष्ठ प्रधान इति। ठीक है, चलिए। तो ऐसा मतलब कार्यकरण लक्षणाम, कार्यकरण लक्षण स्वरूप, कार्यकरण स्वरूप इन शरीर में है कि नहीं? शरीर में सब है कि नहीं? इंद्रियादि कार्य हुआ शरीर, उसमें करण रूप इंद्रियादि, ये सब। तो कार्यकरण लक्षणाम, इनमें से पुनः क असौ वरिष्ठ, कौन ऐसा है कि जो सब में वरिष्ठ है अर्थात प्रधान है, मुख्य है, श्रेष्ठ है, कौन है वो? इति, इस प्रकार का प्रश्न पूछा। किसने? भार्गव वैदर्भी ने आचार्य पिप्पलाद जी को। हो गया? चलिए, ये हो गया। अब आगे, अब द्वितीय कंडिका, उस द्वितीय कंडिका के माध्यम से आचार्य पिप्पलाद जी उस भार्गव वैदर्भी को उत्तर दे रहे हैं। इस द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लेते हैं। तस्मै स होवाच, तस्मै स होवाच, आकाशो ह वा एष देवो, आकाशो ह वा एष देवो, वायुरग्निरापः पृथिवी, वायुरग्निरापः पृथिवी, वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च, वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च, ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, वयमेतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः, वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः। तस्मै स होवाच, आकाशो ह वा एष देवो, वायुरग्निरापः पृथिवी, वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च, ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः। तस्मै सः ह उवाच, आकाशः ह वै एषः देवः, वायुः अग्निः आपः पृथिवी, वाङ् मनः चक्षुः श्रोत्रं च, ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, वयम् एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामः। ठीक है, थोड़ा अन्वय कर लेंगे। सह ह, सह ह पीछे, तस्मै उवाच, तस्मै उवाच, ह आकाशः वै, वा है ना पदच्छेद वै,
वही एषः देवः, आगे सरल है, एषः देवः के आगे सरल है। ठीक है, तो अर्थ देखिए, सह 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 मतलब आचार्य पिप्पलाद जी महाराज। ह ये प्रसिद्ध अर्थ में है, ह या निश्चय में, तो ह तस्मै उवाच, उसको बोले, आचार्य पिप्पलाद जी उसको बोले, तस्मै तस्मै कस्मै, पृष्ठवते भार्गवाय, जिसने प्रश्न पूछा उन भार्गव जी को, बोले कौन, आचार्य पिप्पलाद जी। सह तस्मै ह उवाच, क्या बोले, तो कह रहे आकाश ह वही एष देव, पूछा था ना कौन देव धारण करते हैं, तो कह रहे आकाश ही वो देव है, केवल आकाश ही है ऐसी बात नहीं, और कह रहे वायु, तो आकाश ह वही एष देव, एष देव ये विशेषण सबके साथ जुड़ेगा, एष देव आकाश, एष देव वायु, अग्नि, ऐसा। हाँ, तो वायु, अग्नि, आप मतलब जल और पृथ्वी, और वांग मतलब वाक अर्थात वाणी, तो वाणी को उपलक्षण करके सभी कर्मेंद्रियों को लेना है, और मन और चक्षु, चक्षु और श्रोत्र, इसको भी उपलक्षण करके सभी ज्ञानेंद्रियों को लेना है, और मन शब्द से मन के जो भी चार भेद है, चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सब लेने हैं। तो ये सब देवता है, एषः देव, प्रश्न पूछा था कौन देवता धारण करते हैं, तो देवताओं को बताया ये सब देवता है धारण करते हैं। अब क्या आगे, ते प्रकाश्य अभिवदन्ति, दूसरा प्रश्न क्या था, तो कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, उनमें से कितने अपने महात्म्य का प्रकटन करते हैं, तो वो कह रहे ते, ये सभी देवता आकाश आदि, प्रकाश्य मतलब अपने अपने महात्म्य का प्रकट करके बोलते हैं, अपने अपने, हर एक जन आएगा और अपने महात्म्य बताएगा, अपना अपना महात्म्य बताएगा, अपना कार्य बताएगा, महात्म्य मतलब क्या, स्व कार्य, अपना कार्य बताएगा और बोलेगा, ये कह रहे। तो ते प्रकाश अभिवदन्ति, क्या बोलेंगे वो, तो कर रहे वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम, तो वयम, तो हर एक के साथ जुड़ेगा वयम, तो वयम तो बहुवचन है, किंतु आदर अर्थ में अपने लिए भी लोग वयम मतलब बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी होता है कि नहीं, हम बोल रहे हैं, बोलता अकेला रहा है तो भी बोलता है क्या, हम बोल रहे हैं, हम कहते हैं, आम्ही हे करतो, अकेला बोलतो, मराठीत सुद्धा आम्ही असं बोलतो, आमचं असं म्हणणं आहे, बोलतो एकटाच, होतं की नाही, तसं इथं सुद्धा। तो वयम, वयम मतलब हर एक के साथ आएगा, है कि नहीं, तो हर एक जन आकर कहेगा क्या, कि वयम हम एतद् बाणम, बाणम शब्द का अर्थ होगा शरीर, इस शरीर को अवष्टभ्य मतलब धृत्वा, इस शरीर को धारण करके विधारयामः धारण करते हैं, ठीक है, पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, ऐसे सब लोग बोलेंगे। ठीक है जी, ये हुआ। अब थोड़ा इसके शब्दों का अर्थ लिखेंगे, तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिख लेते हैं। एवं पृष्ठवते भार्गवाय, एवं पृष्ठवते भार्गवाय भगवान पिप्पलादः, भगवान पिप्पलादः धारकत्व, धारकत्व प्रकाशकत्व, प्रकाशकत्व वरिष्ठत्वानि, वरिष्ठत्वानि प्राणस्य एव इति वक्तुं, प्राणस्य एव इति वक्तुं आख्यायिकाम् आह, आख्यायिकाम् आह तस्मै इति,
तस्मै इति। ठीक है, चलिए क्या कह रहे। एवं पृष्ठवते भार्गवाय, जिसने प्रश्न पूछा है ऐसे भार्गव के प्रति भगवान पिप्पलाद कहना चाहते हैं क्या कि धारकत्व, प्रकाशकत्व, वरिष्ठत्व मतलब श्रेष्ठत्व इत्यादि जो भी गुण है वे सब प्राणस्य, प्राण की है, प्राणस्य एव इति वक्तुम, इस बात को कहने के लिए आख्यायिका को कह रहे हैं इस कंडिका के द्वारा, तस्मै इत्यादि पंक्ति से, मंत्र से। ठीक है, अब इस कंडिका के हर एक शब्दों का भी अर्थ लिखना है हम लोगों को, किंतु अब समय बहुत हुआ, आगे का भी पाठ लेना है तो करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय